नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस भाग में हम आपको मकर राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में बताएंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपको कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होने वाली है। मकर राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण से वर्ष 2024 की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों के लिए काफी हद तक आपके अनुकूल रहेगी, क्योंकि बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम संबंधों में काफी सफलता मिलने के आसार नजर आते हैं। यह जोश और प्यार का योग होगा। आप एक दूसरे के दिलों में जगह बनाने और संबंधों को बढ़ाने में सफल रहेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जुलाई से अगस्त के बीच आपके पंचम भाव में मंगल का गोचर होने से आपके रिश्ते के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। उस अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार की असहमति को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई गंभीर समस्या न हो सके। इस वर्ष 1 मई को बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह अवधि आपके प्रेम संबंधों में स्पष्टता और मजबूती लाएगी। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का पूरा समर्थन करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न केवल एक दूसरे पर आपका भरोसा मजबूत होगा, बल्कि यह आपको अपने रिश्ते के महत्व को समझने में भी मदद करेगा। हकीकत में आप एक दूसरे की तारीफ के तौर पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप जुलाई और अगस्त में अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत परिवार के लिए बेहद शानदार रहेगी। दूसरे भाव में अपनी मित्र राशि में शनि और चौथे घर में अपनी मित्र राशि में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक समस्याओं में सुधार करेगी। साल का पहला भाग अधिक शुभ रहेगा और 1 मई को बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो आपके लिए अद्भुत भाग्य लाएंगे। लेकिन आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना है और उनके साथ आपके रिश्ते में भी खराबी आ सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस को बढ़ाने की कोशिश न करें और इसके बजाय उनके साथ विनम्रता से पेश आएं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। घर में कुछ लोग आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे, लेकिन अन्य लोग क्रूरतापूर्वक सोचते हुए प्रसन्न हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से इस वर्ष जुलाई और दिसंबर का महीना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। इस समय आप विवाह कर सकते हैं। यदि आप अभी भी अकेले हैं और अपने जीवन में किसी आदर्श व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि मार्च और अप्रैल तथा मई और जून के बीच कोई अद्भुत व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वह जीवन में आपके लिए खास बन सकता है और आप भविष्य में उससे शादी भी कर सकते हैं। जो मकर राशि के जातक पहले से ही शादीशुदा है, तो यह साल आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। हालांकि साल की शुरुआत कुछ समय के लिए अनुकूल रहेगी। 12वें घर में मंगल और सूर्य आपके व्यक्तिगत संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिससे आपके जीवन साथी को परेशानी हो सकती है। साथ ही उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। साल की पहली तिमाही में आपको अपने गुस्से के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके रिश्ते में मनमुटाव पैदा करने की क्षमता रखता है। उसके बाद का समय अधिक लाभकारी रहेगा। आप अपने पति के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगी और किसी विशेष स्थान पर जाने के आसार नजर आते हैं और वहां कुछ समय बिताएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे और आपस में प्यार बढ़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष भाग्यशाली प्रतीत हो रहा है। पूरे वर्ष आपके राशि के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे और आपको शारीरिक बाधाओं से बचाएंगे। तीसरे भाव में राहु भी आपकी सहायता करेंगे।
और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खानपान में सावधानी बरतनी होगी। अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में 11 फरवरी से 18 मार्च तक आपकी राशि के स्वामी नीच अवस्था में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ताकत में गिरावट आएगी, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आपके भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए और हमेशा अपने परिवार और दोस्तों से बात करनी चाहिए, जिससे मानसिक तनाव आप पर काबू नहीं रख पाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल के अनुसार करियर की दृष्टि से इस वर्ष आप एक सफल करियर की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी है, दूसरे भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपने काम को पूरा करने और उनसे आगे निकलने में सक्षम होंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आप अपने काम को एक चुनौती के रूप में लेना चाहेंगे और उसे कम से कम समय में सर्वोत्तम तरीके से पूरा करना चाहेंगे। आपकी यह प्रतिभा आपको अपने रोजगार क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाने की क्षमता रखती है। नवंबर आपके लिए महत्वपूर्ण महीना होगा। इस दौरान अच्छी पदोन्नति की संभावना है और अप्रैल और अगस्त में स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ऐसा करने का यही समय है। मकर राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल के अनुसार व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष व्यवसायियों के लिए मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन तीसरे घर में राहु आपको बाधाओं के सामने निडर बना देंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग भी सहयोग करेंगे और आपके अधीन काम करने वाले लोग अपना प्रदर्शन बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे व्यवसाय अधिक प्रभावी होगा। आप जनवरी और फरवरी के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से अपनी कंपनी का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं। इस वर्ष आपके व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी और आप अपनी जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन बिल्कुल गैर जिम्मेदार होने से बचें, क्योंकि इससे आपके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। वैसे इस वर्ष आप कंपनी में अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। मकर राशि जातकों की धन और संपत्ति वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष आपको भविष्य में संपत्ति पुरस्कार प्रदान करने की क्षमता रखता है। जनवरी से अप्रैल के बीच कोई चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आप इसे अपने पैतृक संबंधों के आधार पर प्राप्त होने की संभावना है कि इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, जिससे आपके पूर्वजों का धन आपके पास आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको ताकत मिलेगी। वाहनों की खरीदारी करने के लिए मार्च और मई के महीने सबसे अधिक लाभप्रद होंगे। शुक्र इस गोचर के दौरान तीसरे और चौथे घर में भ्रमण करेगा, जो एक शानदार वाहन खरीदने में आपकी मदद करेंगे। मकर राशि के जातकों की संतान की दृष्टिकोण राशिफल के अनुसार यह वर्ष संतान के लिए लाभकारी रहेगा। बुध और शुक्र जैसे भाग्यशाली स्वभाव के ग्रह वर्ष की शुरुआत में 5वें घर पर अपनी दृष्टि डालेंगे और उसे बढ़ावा देंगे, जिससे आपके बच्चों के गुणों में और भी वृद्धि होगी। 1 मई को जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके बच्चे अधिक आज्ञाकारी बनेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा, धर्म की ओर झुकाव होगा, सभ्य व्यक्तित्व का विकास होगा और वे जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आप ऐसे दंपति हैं जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो 1 मई से वर्ष के अंत तक जब बृहस्पति 5वें घर में गोचर करेंगे, आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको बच्चे के जन्म का सौभाग्यशाली समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी आएगी।
जो मकर राशि के दर्शक छात्र है, वार्षिक राशिफल के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत बेहतरीन रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा और जुनून बढ़ेगा और आपके आंतरिक ज्ञान को समृद्ध करने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपकी उत्पादकता में सुधार होगा और आप अपनी पढ़ाई को अगले स्तर तक ले जाने में सक्षम होंगे। जो मकर राशि के छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी से फरवरी, अगस्त से सितंबर और नवंबर के महीनों में आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। हालांकि आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, इसके बजाय कड़ी मेहनत करें और आपको भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को किसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप एकाग्रता की कमी महसूस करेंगे और कई मुद्दे होंगे जो आपका ध्यान खींचेंगे। व्यवधानों के कारण आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन उम्मीद न छोड़ें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। विदेश में अध्ययन करने की इच्छा फरवरी और अप्रैल के महीने में साकार हो सकती है। हालांकि सितंबर का महीना भी इस संबंध में लाभ प्रदान करेगा। मकर राशि के जातकों के भाग्यशाली अंक ज्योतिष के अनुसार शनि देव मकर राशि के स्वामी है और मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक 4 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और यह साल आपको एक समर्पित व्यक्ति बनाएगा, जो अपना काम सही तरीके से करेगा और आपको प्रशंसा और धन दिलाएगा। इसी के साथ आपके लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।